अंधा, बहरा और गूंगे की प्रेरक कहानी भूमिका कहते हैं कि यदि इंसान के पास संकल्प शक्ति और आत्मविश्वास हो तो कोई भी कठिनाई उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। यह कहानी 3 ऐसे व्यक्तियों की है, एक अंधा, एक बहरा और एक गूंगा, जो अपनी शारीरिक सीमाओं के बावजूद जीवन में सफल होते हैं और दुनिया को ये दिखाते हैं कि असली बाधाएं मन के भीतर होती हैं, न कि शरीर में। पहला भाग, 3 दोस्तों की मुलाकात। एक गांव में 3 बच्चे रहते थे, मोहन, रामू और श्याम। मोहन जन्म से अंधा था, रामू बहरा था और श्याम बोल नहीं सकता था। जब वे छोटे थे तो गांव के अन्य बच्चे उनकी शारीरिक कमियों का मजाक उड़ाते थे और उन्हें बेकार समझते थे। लेकिन तीनों ने आपस में एक गहरी दोस्ती बना ली और अपनी कमियों को अपनी ताकत में बदलने का फैसला किया। एक दिन गांव के स्कूल में एक शिक्षक ने उन्हें प्रेरित किया, अगर तुम अपनी विशेषताओं को समझकर एक दूसरे की मदद करोगे तो कोई भी तुम्हें असफल नहीं कर सकता। यह सुनकर तीनों ने तय किया कि वे अपनी अपनी कमजोरियों को दूर करने का रास्ता खोजेंगे। दूसरा भाग, चुनौतियों का सामना। मोहन, अंधा लड़का, की संघर्ष गाथा। मोहन के पास आंखें नहीं थीं, लेकिन उसकी सुनने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज थी। उसने अपनी इस शक्ति को पहचानकर चीजों को छूकर और सुनकर समझने की आदत बना ली। धीरे धीरे उसने गांव के मंदिर में भजन गाने शुरू किए और उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन गांव के एक प्रसिद्ध संगीतकार ने उसकी आवाज सुनी और उसे संगीत सिखाने का निर्णय लिया। मोहन ने अपनी पूरी लगन और मेहनत से संगीत में महारत हासिल की और कुछ ही वर्षों में एक प्रसिद्ध गायक बन गया। अब लोग उसे उसकी अंधता से नहीं बल्कि उसकी अद्भुत आवाज से पहचानने लगे। रामू, बहरा लड़का, की सफलता की राह। रामू सुन नहीं सकता था, लेकिन उसकी देखने और महसूस करने की शक्ति अद्भुत थी। वह चीज़ों को गहराई से देखता और समझता था। वह खेती में बहुत रुचि रखता था और उसने अपने दादा से खेती के नए नए तरीके सीखने शुरू कर दिए। जल्द ही उसने आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर खेती में नए प्रयोग किए और गांव के सबसे सफल किसान बन गया। अब लोग उसे उसकी बहरेपन के लिए नहीं बल्कि उसकी उन्नत कृषि तकनीकों के लिए जानते थे। श्याम, गूंगे लड़के, की संघर्ष यात्रा। श्याम बोल नहीं सकता था, लेकिन वह अपनी भावनाओं को इशारों से व्यक्त करने में माहिर था। उसने चित्रकला में रुचि लेनी शुरू कर दी और धीरे धीरे वह एक बेहतरीन चित्रकार बन गया। उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स इतनी सुंदर थीं कि शहर के बड़े कलाकारों ने उसकी कला की सराहना की। एक दिन उसकी बनाई एक पेंटिंग राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी में रखी गई और उसे पुरस्कार मिला। अब वह अपनी गूंगापन के लिए नहीं बल्कि अपनी उत्कृष्ट कला के लिए पहचाना जाने लगा। तीसरा भाग, समाज को संदेश। अब मोहन एक प्रसिद्ध गायक, रामू एक सफल किसान और श्याम एक महान चित्रकार बन चुके थे। वे अपने गांव लौटे और वहां के लोगों को प्रेरित करने लगे। उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की जहां विशेष रूप से विकलांग बच्चों को सिखाया जाता था कि वे अपनी कमजोरियों को ताकत में कैसे बदल सकते हैं। धीरे धीरे उनकी यह मुहिम पूरे देश में फैल गई और हजारों विकलांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा मिली। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शारीरिक सीमाएं केवल एक भ्रम है। यदि हम अपनी शक्तियों को पहचानें और उनका सही उपयोग करें तो कोई भी कठिनाई हमें सफल होने से रोक नहीं सकती। मोहन, रामू और श्याम ने यह साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं बल्कि मन में होती है। उनकी यह प्रेरक यात्रा हम सभी को यह संदेश देती है कि कोई भी असंभव नहीं, बस हमें अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानना और उसे निखारना आना चाहिए।